एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शिनचैन एंड उसके दोस्त काफ़ी उदास मन से पार्क की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें नैनी के साथ घर घर खेलना है। फिर सडनली कज़ामा को एक लाइन दिखाई देती है। फिर वहाँ वापस जाने वाले होते हैं पार्क की ओर, बट तभी कुछ दीदियाँ उन्हें अपनी जगह एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर वो सब मान जाते हैं और वो दीदियों के साथ लाइन एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर कज़ामा बोलता है, समझ नहीं आ रहा आखिर ये लाइन है किस चीज़ की। तभी मसाओ बोलता है, चलो किसी से पूछ लेते हैं। तभी वो अपने आगे लगे हुए एक अंकल से पूछता है, बट वो अंकल कहते हैं ना ही पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और कहते हैं कि कितनी बुरी बात है, तुम तो अभी बच्चे हो। ये सुनते ही सब वियर्ड सा रिएक्शन देते हैं कि आखिर अंकल ने ऐसा क्यों कहा। तभी अगला सीन हमें पार्क की ओर ले जाता है और वहाँ दिखाता है कि नैनी उन सब का वेट कर रही होती है और अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रही होती है। देन अगला सीन वापस से शिनचैन एंड उसके दोस्तों के पास चला जाता है और शिनचैन कहता है ये लाइन तो लंबी होती जा रही है। देन मसाओ से वो मैडम तो अभी तक नहीं आई, हम टाइम से नहीं पहुँचे तो नैनी नाराज़ होगी। तभी वही लाइन वाले अंकल कहते हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। जब मसाओ और उसके फ्रेंड्स वो अंकल की ओर देखते हैं तो अंकल एक बार फिर से रिपीट करते हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही सब वहाँ पर एकदम वियर्ड सा रिएक्शन देते हैं। तभी सब सोच लेते हैं कि अब यहाँ से निकलना बेटर होगा क्योंकि उन्हें सबको वहाँ अजीब सा लग रहा होता है। देन वो सब निकलने के लिए लाइन लगाते हैं और एक साथ निकलने की कोशिश करने लगते हैं, बट तभी उन नोटिस करते हैं कि वो निकल नहीं पा रहे इस लाइन से और ये लाइन उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। फिर वो लाइन से भागने की कोशिश करने लगते हैं। देन वो अंकल फिर से कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, और वो कहते हैं इससे बाहर निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें अपनी जगह किसी के साथ एक्सचेंज करनी होगी। ये सुनते ही वो बाहर से आने जाने वाले लोग को आवाज़ लगाने लगते हैं, बट कोई भी उन्हें देख ही नहीं पाता। तभी हमारा शिनचैन ननेको दीदी को देख लेता है एंड पता नहीं कैसे वो लाइन से निकल के बाहर चला जाता है। और ये देखते हैं शिनचैन के फ्रेंड्स एंड इवन वो अंकल हैरान हो जाते हैं कि हाउ। तभी कज़ामा बोलता है दोस्ती की ताकत ने शिनचैन को बाहर निकाल दिया। एंड अगले सीन में तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आईचैन आई होती है और वो किसी को ढूंढ रही होती है। इफ़ यू नो कि वो किसको ढूंढ रही है। तभी मसाओ एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ आईचैन की दोस्ती से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। एंड वो जैसे ही निकलने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। तभी कज़ामा कहता है आई थिंक दोस्ती दोनों तरफ से होनी चाहिए। फिर अगला सीन नैनी के पास वापस ले जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि नैनी ने अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर ली है और लास्ट में बस लिख रही होती है कि दी एंड। एंड आफ्टर दैट सीन वापस से शिनचैन के फ्रेंड्स के पास चला जाता है एंड हमें पता चलता है कि शिनचैन वापस आ चुका है। एंड जब सब पूछते हैं तुम ननेको दीदी को वापस लेके क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं कि वो जॉब जा रही हैं। फिर वो पूछते हैं कि तुमने किसी को बताया इस बारे में, इस लाइन के बारे में। वो बोलता है मैं तो भूल गया, ननेको दीदी से बात करते करते मैं सब भूल गया। गाइस, किसी ने सच कहा है, प्यार अंधा होता है। एंड ये बोलते बोलते शिनचैन वापस से लाइन में घुस जाता है। एंड जब उसके दोस्त उसे रिमाइंड कराते हैं कि तुम यार लाइन में वापस घुस चुके हो, अब तुम मदद कैसे मांगोगे किसी से। एंड शिनचैन बोलता है अरे हाँ यार। फिर वो दोबारा निकलने की कोशिश करता है लाइन से, बट इस बार वो गिर जाता है। फिर एंड लाइन उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है और तभी उन्हें एक शॉप नज़र आने लगती है जिसके बाहर आखिर ये लाइन लगी हुई थी, बट नाम क्लियरली नहीं दिख रहा था जिसके वजह से उन्हें नाम नहीं पता चला शॉप का। तभी वो नोटिस करता है एक चीज़ और कहता है अजीब है। तभी उसके दोस्त पूछते हैं क्या। तभी वो कहता है लोग अंदर तो जा रहे हैं बट बाहर कोई नहीं आ रहा है। तभी मसाओ कहता है अंदर के लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तभी वही लाइन वाले अंकल कहते हैं जब तुम्हारी बारी आएगी तब पता चल जाएगा। तभी हमारा शिनचैन यहाँ कहता है सबसे आगे मसाओ है तो मसाओ को सबसे पहले पता चलेगा। ये सुनते ही मसाओ बहुत डर जाता है। फिर देखते देखते लाइन कम होने लगती है और वो अंकल की बारी आ जाती है। शॉप के दरवाजे के पास पहुंचते ही अंकल पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तो बच्चों मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एंड वो अंदर चले जाते हैं और अंदर पहुँचते भी हुए भी वो एक ही चीज़ कहते हैं मैं तुम्हारा अंदर इंतज़ार करूँगा। ये सुनते ही सब भागने की कोशिश करने लगते हैं लाइन से यहाँ वहाँ। तभी हम देखते हैं नैनी उस सब को ढूंढते हुए
वहाँ पहुँच जाती है और पार्क न आने की वजह से डांटने लगती है। बट शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स उसे पास आने से मना करने लगते हैं। तभी सडनली दरवाज़ा खुलता है और जोर के हवा के झोंके उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती हैं। एंड जैसे ही वो उड़ के अंदर की ओर जा ही रहते, तभी नैनी के स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना जिस पे लिखा हुआ था दी एंड, वो जाकर शॉप के दरवाजे पर स्टिक हो जाता है। तभी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो हवाएं भी। तभी लाइन में लगे लोग कहते हैं ये तो दी एंड हो गया, यानी कि एंड हो गया। एंड ये कहते ही धीरे धीरे सब जाने लगते हैं और पलक झपकते ही वो शॉप भी वहाँ से गायब हो जाती है। नैनी थोड़ा शॉक तो होती है शॉप को गायब होते हुए देख, बट उससे ज़्यादा वो गुस्से में होती है और उनसे कहने लगती है मेरी स्क्रिप्ट वापस करो। तभी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब गाइस सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो शॉप थी किस चीज़ की और अंदर जाने वालों के साथ क्या हुआ होगा। और अगर नैनी समय पर नहीं आती तो शिनचैन एंड उसके फ्रेंड के साथ क्या होता। ये मिस्ट्री तो गाइस मिस्ट्री बन के रह गई। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, बट अगर हमें कभी पता चलता है इन फ्यूचर तो डेफिनेटली हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस एपिसोड्स बहुत पसंद है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन।